हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी बैच के लिए या एचसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके और आधारशिला बैच है इस बैच से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीईटी मेंस की, तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच के लिए एडमिशन ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ही। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा नरवाना के जल सेवा मंडल के अंतर्गत शुद्ध कैन डिस्ट्री और पुनर्वास कार्य का उद्घाटन किस लागत से किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है 22 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपए की लागत से किया गया है। अभी हाल ही में हरियाणा विकास परियोजनाएं उचाना जींद के लिए कुछ विशेष, जैसे उचाना विधानसभा क्षेत्र जींद में 103.30 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें से 28.54 करोड़ के तो उद्घाटन मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ 74.76 करोड़ के शिलान्यास यानी कि नए कार्य को शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ महाग्राम योजना महाग्राम योजना क्या होती है सर? महाग्राम योजना का मतलब है जहाँ पे 10,000 से ज्यादा की आबादी होती है, उन गांवों के अंदर वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को लागू कर दिया जाता है। तो जैसे दो गांव हैं, इनके अंदर भी वाटर सप्लाई सिस्टम और सीवरेज सिस्टम स्कीम है, उसको लागू किया गया है। और इसके साथ साथ जो है ना, हरियाणा राज्यसभा चुनाव साल 2026 में एक उम्मीदवार को जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी? ये है इम्पोर्टेंट और चर्चा का सवाल अभी फिलहाल के लिए। हरियाणा में एक उम्मीदवार के लिए कम से कम 31 वोटों की जरूरत होगी। एक्चुअली आने वाले अभी मार्च महीने में ही इलेक्शन होने वाले हैं। 5 मार्च 2026 को इसके नामांकन की लास्ट डेट है। और 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसी दिन शाम को 5 बजे जो है मतगणना स्टार्ट हो जाएगी। और हरियाणा में दो सीटों पर इलेक्शन होना बाकी है। अप्रैल 2026 में रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी दोनों भाजपा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की पुत्र वधू है और हाल ही में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुई थी। अब क्या है कि 31 विधायकों के प्रथम जो है ना वोटों की जरूरत होती है। और के साथ साथ भाजपा के पास में अब वर्तमान स्थिति में 47 विधायक है, 3 निर्दलीय है, उनका समर्थन भी बीजेपी को ही है। कांग्रेस के पास में 37 विधायक है, इसके अकॉर्डिंग 31 ही चाहिए। तो दोनों की एक एक सीट आना तो लगभग तय ही मान के चलिएगा। अब देखो, कांग्रेस में सबसे ऊपर लिस्ट में है बीके हरिप्रसाद और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का नाम है। इसके अलावा उदयभान राव, दान सिंह, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इनके नामों की चर्चा है। भाजपा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पसंद को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, जिसमें से कैप्टन अभिमन्यु है, कुलदीप बिश्नोई है, किरण चौधरी है। किरण चौधरी को फिर से नामांकन के लिए शामिल किया जाना है, ऐसी उम्मीद है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन से संबंधित है और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इलेक्शन होता है। वोटर जो है ना, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए मतदान करते हैं। और निर्धारित बैंगनी रंग यानी कि वॉयलेट स्केच पेन का ही उपयोग किया जाता है मतपत्र पे केवल। तो इलेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है? जीत के लिए कुल विधानसभा सीट डिवाइड बाय खाली राज्यसभा सीट प्लस में एक और ओवरऑल के साथ +1 करते हैं। यानी कि टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 है। खाली विधानसभा सीट 2 है, जमा में एक करेंगे +1, तो टोटल 31 वोटों की जरूरत है। फर्स्ट प्रेफरेंस 31 की रहने वाली है। और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, हर सदस्य का कार्यकाल जो है ना 6 साल का होता है। और इसके बाद में जो है ना, केवल विधानसभा के विधायक ही यानी कि एमएलए ही इसमें वोट डाल पाएंगे। और यही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति होती है, जिसमें विधायकों को अपनी पहली पसंद की प्रेफरेंस भरनी होती है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, सबको वोट डालना होता है जितने भी नामांकन किया है, लेकिन उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट डालना होता है। बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। और वॉलेट यानी कि स्केच पेन का ही उपयोग करना इसमें जरूरी होता है, वॉलेट कलर का जो होता है आपका। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी। अभी और भी इलेक्शन होने कहीं पे, महाराष्ट्र के 7 सीटों के लिए, तमिलनाडु के लिए 6 सीटों के लिए, बिहार वेस्ट बंगाल के लिए 5-5 सीटों के लिए, उड़ीसा 4 सीटों के लिए, असम और हिमाचल, इनके लिए भी, असम के लिए 3 और हिमाचल के लिए 1 सीट के लिए इलेक्शन होना है।
2025-26 में हरियाणा सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को 6 माह की डाइट मनी प्रदान करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो टोटल 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछला बजट 589 करोड़ का था और खेल विभाग ने बजट में 50% की बढ़ोतरी का आग्रह किया है और इसके लिए 800 करोड़ खर्च का प्रस्ताव है अकेले खेलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए। तो केंद्र सरकार ने भी अपने खेल बजट में इस बार 33% की वृद्धि की है। हरियाणा में खेल मंत्री कौन है? गौरव गौतम है। इसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग का सहयोग भी है। खेल मैदानों के सुधार के लिए 114 करोड़ के आवंटित किए गए हैं, जिसमें पोल गिरने जैसी घटनाओं को रोकना है मेनली। तो 31 मार्च 2026 तक के लिए राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने की योजना भी तैयार की गई है, जिसमें से 42 स्टेडियम है, इनको रिपेयर किया जाएगा। पंचकुला, पलवल, फरीदाबाद में नेशनल लेवल के क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी तैयार किए जाने हैं। पल पलवल के अंदर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और डीपीआर के द्वारा तैयार किए जाएंगे स्टेडियम। डाइट मनी है, खिलाड़ियों को अब हर 6 महीने के अंतराल पर एक साथ डाइट मनी दी जाएगी। 33 करोड़ की राशि 6 महीने की डाइट मनी के लिए पहले से ही बांटी जा चुकी है, जो जल्दी खातों में भेज दी जाएगी। गांव गांव खेल नर्सरी पहुंचाने के लिए भी सीनियर और जूनियर कोच की भर्ती प्रक्रिया भी हरियाणा में जारी है फिलहाल के लिए। कर हितैषी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका मेन टारगेट क्या है हरियाणा में, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका टारगेट है कि अगर मान लो कोई जीएसटी चोरी कर रहा है और अगर उसकी कोई शिकायत करता है तो उसका नाम जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो गोपनीय रूप से जीएसटी चोरी की सूचना देना, टू रिपोर्ट जीएसटी। कोई जीएसटी की चोरी कर रहा है मान लो, और उसका नाम अगर आप बता दोगे तो आपका नाम बताया नहीं जाएगा। यही है कर हितैषी मोबाइल एप्लीकेशन, जो हरियाणा के अंदर जीएसटी चोरी को रोकने के लिए स्टार्ट की गई है। 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता AIPCC 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया एनएसजी गैरीसन मानेसर गुरुग्राम के अंदर। 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है और गैरीसन मानेसर गुरुग्राम के अंदर अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और जो स्नाइपर प्रतियोगिता जो है ना, इस बार की प्रतियोगिता में स्नाइपर को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्नाइपर लगभग 1.5 किलोमीटर तक की एक लंबी दूरी की सटीकता की निशानेबाजी का प्रशिक्षण होता है। इसमें हाई प्रेशर स्थिति में धैर्य और घातक की सटीकता का प्रशिक्षण किया जाता है इसमें। इसके अलावा जो है ना, इसका उद्देश्य यही है कि शहरी आतंकवाद और इसके अलावा जो हॉस्टेज रेस्क्यू होते हैं इनका बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना। केवल शारीरिक फिटनेस ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी फिटनेस को बढ़ावा देना, ऐसे करके इसमें मुख्य उद्देश्य है वैसे ओवरऑल। यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह को बढ़ाने के लिए हरियाणा की किस नहर में पानी छोड़ेगा? तो ये है मुनक नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक रहेगा। केंद्र सरकार ने गंग यानी कि द गंग कैनाल ऑफ राजस्थान, ऑल्सो कॉल्ड एज गंग कैनाल, इसको गंग कैनाल कहते हैं, और मुनक कैनाल में से पानी मोड़कर यमुना नदी को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाया है। इससे यमुना का एनवायरमेंटल फ्लो बढ़ेगा। एनवायरमेंटल फ्लो मतलब एक जो नेचुरल फ्लो होता है, ऐसा फ्लो जिसमें कम से कम इतना पानी हो कि नदी को जिंदा रहने के लिए आवश्यकता होती है। इस प्लान के मुताबिक हरियाणा में मुनक कैनाल से लगभग 100 क्यूसेक पानी सीधे यमुना नदी में डाला जाएगा। मुनक कैनाल हरियाणा के करनाल मिल से मुनक रेगुलेटर से यमुना नदी से पानी लेती है और खुबरू बैराज और मेंडोरा बैराज से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है ये। दिल्ली के हैदरपुर में जाके खत्म हो जाती है ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अपर गंगा कैनाल से लगभग 800 क्यूसेक पानी भी मोड़ा जाएगा, जो वजीराबाद बैराज से पानी सीधे यमुना में छोड़ा जाएगा। हरियाणा के किस जिले के सीआरपीएफ ऑफिसर दिनेश खटक को प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा जींद। हरियाणा के जींद के सीनियर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ऑफिसर दिनेश खटक को नेशनल सिक्योरिटी में उनकी शानदार सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल दिया गया है। यह अवार्ड भारत के कुछ सबसे सेंसिटिव हाई रिस्क एरिया में उनके शानदार लीडरशिप, ऑपरेशनल अचीवमेंट एंड डिसिप्लिन और लगातार योगदान को पहचान देता है। हरियाणा के किस नेशनल पार्क में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा? तो ये कलेसर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा आपका।
ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है। यमुनानगर जिले के कलेसर नेशनल पार्क में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। इसका फायदा ये होगा कि 8 से 10 मिनट के अंदर ही जंगल की अगर आग लगती है तो उसका पहले पता लग सकेगा। वाइल्ड लाइफ की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, और कोई शिकार वगैरह करता है तो उसकी भी जानकारी तुरंत दी जा सकेगी। इससे पहले ये असम के कांजीरंगा में कान्हा, और जो पेंच नेशनल पार्क है एमपी का, सिम्पलीपाल उड़ीसा का, पेरियार केरल का, इनमें लागू किया जा चुका है ऑलरेडी। वैसे ये देश का पहला एआई बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बॉर्डर, सॉरी, जिम कार्बेट रिजर्व सेंटर जो है ना उत्तराखंड, वहां पे लगाया गया था। इसके बाद में यहाँ पे लगाया गया था, अब ये अपने हरियाणा के यहाँ पे लगाया जा रहा है, कलेसर नेशनल पार्क में। इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए मेरा जो सवाल, पहला सवाल तो यही रहेगा कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक तो पड़ता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, और कलेसर की स्थापना कब हुई थी, इन दोनों का एरिया कितना है ये बताइएगा, इन दोनों का एरिया। सुल्तानपुर के बारे में थोड़ी विशेष बात आप बता सकते हो, जैसे स्थापना करने वाले कौन थे, किस प्रधानमंत्री के सहयोग से की गई थी, क्यों वो विशेष है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ मैं अपने अगले सेशन के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।